मित्रों, अक्सर हम देखते हैं कि वे लोग जो मालिक होकर के भी अपने आप को कस्टोडियन समझते हैं, वो कभी भी परेशान नहीं होते, ना ही दुखी होते। बहुत ताज़ा उदाहरण आजकल आप देखते हैं कि रामचंद्र जी के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। रामचंद्र जी जब राजा राम बनने वाले थे, तब भी वो अपने आप को राजा नहीं मान रहे थे। और रात को तो वो राज तिलक की तैयारी हो रही है, लेकिन सुबह उनको वन गमन में जाना है। ना तो उनको वन गमन में जाने में परेशानी नजर आई, और ना राजा राम बनने के लिए उनके ऊपर जो जिम्मेदारी पड़ने वाली थी उसमें भी वो कभी भी विचलित दिखाई नहीं दी। तो हमें इन चीजों से सीखना होगा। कुछ लोग तो कस्टोडियन होकर के भी अपने आप को मालिक समझने लग जाते हैं, और कुछ लोग मालिक होते हुए भी अपने आप को कस्टोडियन समझ करके काम करते हैं। तो दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। वे लोग जो कहते हैं कि मैं तो बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, मेरा कोई कहना नहीं मानता, मेरा बिजनेस दिन ब दिन गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कस्टमर मेरे काम से खुश नहीं है। जब जब हम अपने आप को कस्टोडियन की जगह मालिक समझने लग जाते हैं, तो दुख का कारण बढ़ने लग जाता है और हम बीमार रहने लग जाते हैं। और कभी कभी तो तनाव इतना हो जाता है कि हमारी पारिवारिक समस्या भी बढ़ने लग जाती है। परिवार में भी जाकर के हम तनाव में रहने लग जाते हैं। अपने आप से भी खुश नहीं, परिवार से भी खुश नहीं, काम से भी खुश नहीं, और अपने सबॉर्डिनेट से खुश नहीं, और अपने सीनियर से, बॉस से, कुलीग से, किसी से भी खुश नहीं। कारण कि हम अपने आप को मालिक समझते हैं कि ये काम तो केवल मैं ही करूंगा, मैं ही कर सकता हूं और कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। आप देखिए कि जितने बड़े बड़े बिजनेस कॉरपोरेट हाउस के मालिक हैं, वो कभी परेशान नजर नहीं आते। उन्होंने डेलीगेट किया हुआ है, हर आदमी की ड्यूटी सौंपी हुई है, और उन्हें ऑनरशिप भी दे रखी है कि आप जिस तरह से भी काम करना चाहें, फ्री हैंड है, आप काम कीजिए। यही फर्क है कस्टोडियन और मालिकपन में। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, ना कोई पावर है, ना कोई पोस्ट है, और किसी भी तरह का कुछ भी ना होते हुए भी जो भी छोटी मोटी चीज है उसको वो मालिक बन करके आने वाले कस्टमर को परेशान करने में लगते हैं। किसी से मिलवाना है, मान लीजिए एक पीएन है, वो कहता भी जब तक मैं नहीं कहूंगा अंदर नहीं जाने दूंगा। ना जाने कितने परेशानी की अवस्था में कोई आ रहा है। यदि आ रहा है तो मिलने के लिए आया है, और अंदर वाला कभी मना नहीं करता, लेकिन पीएन अपने आप को मालिक समझने लग जाता है। उसका कारण, जब भी वो कभी छुट्टी पे जाता है, उससे अच्छी तरह से दूसरा आदमी आने वाला काम करता है, तो मालिक सोचता है आज कोई परेशानी नहीं आई। और वो जब था, बार बार परेशानियां लेकर के आता था। तो कहने का भाव, रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम तभी बने जब वो राजा बन करके भी बहुत सरल स्वभाव से अपने आप को कस्टोडियन समझते रहे। ठीक इसी प्रकार भरत जी जो है, वो उनको फुल पावर थी राजा की, लेकिन उन्होंने महाराज रामचंद्र जी की खड़ाओं को राजा मान करके अपने आप को कस्टोडियन समझा। तो आज भरत जी का नाम भी श्रद्धा पूर्वक, मर्यादा की तरह से रामचंद्र जी के साथ साथ भरत जी को भी याद किया जाता है। एक सज्जन तो रामलीला में रोने लगे कि हमारे धर्म के लोग तो अपने पिताजी को मार करके फिर गद्दी पे बैठते थे, और ये जो है इनको गद्दी मिली है तब भी खड़ाऊ लेने आए हैं जंगल में, और कह रहे हैं नहीं भैया, इस गद्दी के मालिक तो आप हो, मैं तो सेवक हूं। रोने लग गए वो कि कितना अंतर है धर्म के पालना में, संस्कार में, संस्कृति में, शिष्टाचार में, मर्यादा में कितना अंतर है। यही अंतर को हमें समझना होगा और उसका निर्वाह करना होगा, और अपने आने वाली पीढ़ी को भी इन प्रसंगों के बारे में जब तक हम बताएंगे नहीं, तो जो बाप बेटा या जो
रिश्ते नाते हैं, उनमें आई हुई कमियों को दूर तभी किया जाएगा जब हम अपने संस्कार और संस्कृति का वर्णन अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही है। मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज, ट्रेनर, मोटिवेटर एंड काउंसलर, आपके बीच में समय समय पर आता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।